नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। कहना चाहेंगे आज किस विषय को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है सर? सबसे पहले सभी साथियों का यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और थोड़ी देरी हुई उसके लिए फिर मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि सितंबर में राहुल गांधी जी ने एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उस वक्त उन्होंने एक मुद्दे के साथ भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और उसका नतीजा आपके सामने कर्नाटका का चुनाव जो हुआ है। कर्नाटका की जनता ने इस नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलकर जो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े अहंकार में थी और उन्होंने एक नारा भी दिया करती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे। और इस कर्नाटका की जनता ने सद्बुद्धि के साथ इस्तेमाल करते हुए कम से कम बीजेपी मुक्त दक्षिणी भारत करने का काम किया है और बीजेपी का दक्षिणी भारत में जो दरवाज़ा है वो बंद करने का काम किया। और इसी कड़ी में जहाँ जहाँ राहुल जी यात्रा की, अब उसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू होंगे और आने वाले नवंबर और दिसंबर के अंदर जहाँ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने का काम करेगी और मध्य प्रदेश के अंदर हमें पहले भी बहुमत मिला था, परंतु उन्हें खरीदो फरोख्त और तोड़फोड़ की राजनीति से सत्ता हासिल की थी, उसका भी जवाब देकर दोबारा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का राज बनाने का काम करेगी। और उसी आगे चलते चलते 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव में भी हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में राज बनेगा। और इसका सबूत आपके सामने है। जो कर्नाटका के नतीजे आए, उस नतीजे के बाद जो शपथ समारोह था उसमें 19 विपक्षी दल मंच पे इकट्ठे होकर एक संकल्प लिया है कि इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम जो ये भारतीय जनता पार्टी है जो विभाजित करने की और भ्रष्टाचार की जो राजनीति कर रही थी उसके खिलाफ एकजुट होकर हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये जनता कर्नाटका के हिसाब से उसी तरीके से फैसला देकर केंद्र में भी देखो जी, हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा तैयार है। पर मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी का अगर आज बयान पढ़े हैं, मुझे लगता है कि शायद सरकार चुनाव से भागना चाहती है। मुख्यमंत्री जी ने यह क्या, कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ साल से ज़्यादा भी वक्त था तो वहाँ उपचुनाव नहीं हुए। ये कहने का मतलब इसमें आप संकेत उन्होंने दे दिया, आप उसमें समझ सकते हो इन बिटवीन द लाइन कि मेरे ख्याल में ये सरकार चुनाव से भागना चाहती है, चुनाव को सामना नहीं करना चाहेगी। पर अगर चुनाव होगा तो कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और आपके नतीजे आपके सामने आएंगे, चुनाव जीतेंगे हम हर हाल में। डॉक्टर साहब, जनसंवाद की पहले आपने बात की, सीएम साहब ये कहते हैं कि अगर कोई भी बात पूछना तो आप मीडिया के माध्यम से पूछिए। सीएम साहब ने 10 की बात की नहीं तो फिर अगर मीडिया के मार्फत पूछने तो फिर जनसंवाद करने की ज़रूरत ही नहीं। फिर तो आपने इतने पोर्टल बना रखे हैं, सैकड़ों पोर्टल बना रखे हैं, आपने रिकॉर्ड का गिनीज बुक में नाम आना चाहिए आपका। इतने पोर्टल बना रखे हैं जो पोर्टल कभी चलते नहीं, तो फिर तो पोर्टल हैं, पोर्टल के मार्फत तो लोगों की बात सुन ही रहे थे आप। साथ में आप कहते हैं कि मैंने लाखों जो लोगों की समस्याएं हैं, शिकायत है, सीएम विंडो के मार्फत हमने उसको सॉल्व कर दिया और वो अपने यहाँ पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारा सबसे अच्छा कार्यक्रम जो है, जो प्रोग्राम सीएम विंडो है। फिर जब सीएम विंडो कारगर साबित हो रहा है, सही है, फिर ये जनसंवाद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये जनसंवाद नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ चुनावी संवाद है। लोगों का गुस्सा है, वो सोचते हैं कि एक बार जाके गुस्सा कुछ शांत हो जाए ताकि चुनाव में ये गुस्से का सामना नहीं करना पड़े। पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री, हम तो निवेदन करेंगे कि मुख्यमंत्री दोबारा ऐसा 2 या 3 दिन का दौरा सरसा में और कर लें तो ताकि हमें काफ़ी आसानी भी हो जाएगी। तो कोई बड़ी हाँ जी, तो कोई बड़ी ज्वाइनिंग भी होगी? नहीं देखिए जी, वो चावला साहब जितने करेंगे वो तो इनका है, बाकी
रोज़ ज्वाइनिंग हो रही है। 28 को मैं अभी कह नहीं सकता, अभी मैं रास्ते में दीपेंद्र जी से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे सुबह थोड़ा सा मैं रास्ते में एक कार्यक्रम और उन्होंने रखना है तो शायद उसमें ज्वाइनिंग हो, वो दूसरे ज़िले में है। सिरसा में होंगे, ज्वाइनिंग कराएंगे। कार्यक्रम के जो इनकी टीम है, क्योंकि ये लंबे टाइम से दो या तीन तरह के इनका अपना रूप रहा है। एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े रहे लंबे टाइम, और इनके पास एक ऐसा ओहदा भी रहा है जिनसे लोगों से संपर्क रहा है, तो इनके भी अपने एक समर्थक हैं, साथी हैं। केवी सिंह जी ने आपको विस्तार पूर्वक आज के राजनीतिक हालात और आने वाले 28 मई को श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के प्रोग्राम के बारे में बड़े विस्तार से बताया और आप सभी को आमंत्रित भी किया है। मैं भी आपको उस दिन के लिए 28 मई के लिए आपको सभी को, पत्रकार साथियों को वहाँ मैं आमंत्रित करता हूँ, जहाँ आपकी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहीं आप उनके दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ आप लंच भी करेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहते हुए ये बताऊँगा कि उस दिन मेरी उस जनसभा में, जो कि कांग्रेस पार्टी की कहलाएगी, कांग्रेस पार्टी के समर्थन की, उस दिन आप देखेंगे कि कितने नए चेहरे और कितने पुराने चेहरे इकट्ठे होकर कांग्रेस पार्टी को एकजुट और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे दोबारा फिर निवेदन करूंगा कि सिरसा विधानसभा क्षेत्र के वो बहुत अच्छी मीटिंग होने जा रही है और कृपया आप आइए, उसको कवर कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।